भय से मुक्ति के उपाय। रंभा मोहनदास करमचंद गांधी के परिवार की पुरानी सेविका थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह बहुत सुशिक्षित नहीं थी, किंतु इतनी धार्मिक थी कि रामायण को हाथ जोड़कर और तुलसी को सिर लगाकर, सिर नवाकर ही अन्न जल ग्रहण करती थी। वो कुछ भी ग्रहण करने से पहले, अन्न का एक दाना भी भीतर लेने से पहले वह रामायण को और तुलसी को प्रणाम करती थी और सिर नवाकर ही अन्न ग्रहण करती थी। एक रात बालक गांधी को सोने से पहले डर लगा। उसे लगा कि कोई भूत प्रेत सामने खड़ा है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। डर से उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरे रंभा ने लाल लाल आंखें देखी तो उन्होंने गांधी से इसके बारे में पूछा। गांधी ने पूरी बात सच सच बता दी। रंभा बोली, मेरे पास भय भगाने की अचूक दवा है, निर्भय होने का अचूक उपाय है। जब भी डर लगे तो राम नाम जप लिया करो। भगवान राम के नाम को सुनकर कोई बुरी आत्मा पास नहीं भटकती। गांधी जी ने यह सुनकर यह नुस्खा अपनाया तो उन्हें लगा कि इसमें बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, ये बहुत कारगर उपाय है। बाद में संत लाधा महाराज के मुख से राम कथा सुनकर उनकी राम नाम में आस्था और दृढ़ हो गई और सुदृढ़ हो गई और ताकतवर और शक्तिशाली हो गई। उनकी आस्था और गहरी हो गई। बड़े होने पर गांधी जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया तो वे समझ गए कि भय से पूरी तरह मुक्ति भी ठीक नहीं होती। आप अगर पूरे तरीके से भय से मुक्त हो जाओ, अगर आप कंप्लीटली फियरलेस हो जाओ तो खतरा ज़्यादा हो जाएगा। भय भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो भय जो बाहरी हैं, भौतिक हैं, फिजिकल, बाहर से हमारे अंदर आते हैं। तो उन भयों से, वो जो भय है उससे बचना अति आवश्यक है, उससे जीतना अति आवश्यक है, वरना हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हम जीवन में आगे नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें डर लगेगा कि कहीं अगले कदम पे हमारे पैरों में कोई कांटा ना धंस जाए। और एक जो भय है वो हमारे अंदर का है। तो भय से पूरी मुक्ति भी सही नहीं है। तुम पूरे मुक्त अगर हो गए भय से, हो सकता हो तुम छलांग मार लो एक पहाड़ की ऊंचाई से, एक वृक्ष के ऊपर से, और अपने हाथ पैरों को तोड़ लो। तो गांधी जी ने कई ग्रंथ, कई आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया तो उन्हें यह समझ में आया कि भय से पूरी तरह मुक्ति भी ठीक नहीं होती। एक बार वर्धों में एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। गांधी जी से उसने पूछा, बापू, पूरी तरह भयमुक्त होने के उपाय बताएं। गांधी जी ने कहा, मैं स्वयं सर्वथा भयमुक्त नहीं हूँ। गांधी जी ने उस व्यक्ति से कहा, मैं स्वयं पूरे तरीके से भयमुक्त नहीं हूँ। आई एम नॉट कम्प्लीटली फियरलेस। मेरे भीतर भी कुछ भय मौजूद है। काम, क्रोध एक शत्रु है, एक बहुत बड़ा आंतरिक भय है, एक इनर फियर है, जिनसे भय के कारण ही बचा जा सकता है। राग, आसक्ति, कब्जेबाजी, इन्फेचुएशन, ये जब दूर हो जाता है तो निर्भयता सहज प्राप्त हो जाती है। फिर हमें निर्भय होना नहीं पड़ता, हम अपने आप अंदर से भय से दूरी बनाने लगते हैं या दूरी बनने लगती है। जो दूरी तुम प्रयत्न करके बनाओगे, किसी भी तरीके के भय से कोशिश करके बनाओगे, अरे यार यहाँ डर मुझे लग रहा है, मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है तो मैं इससे दूर हो जाऊँ। आप दूर भले ही हो जाओ दुनिया की नज़रों में, अपने आँखों की नज़रों में, लेकिन एक क्षण को, एक ऐसा पल ज़रूर आएगा जब आप फिर उसी भय के पास पहुंच जाओगे और उस पल आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं होगी कि आप एक कदम भी पीछे ले पाओ और भय से आप हार जाओगे। तो भय को समाप्त करने का तरीका प्रयत्न नहीं है। अगर निर्भयता, इफ फियरलेस कम्स टू यू इनहेरेंटली, नेचुरली अगर आप फियरलेस हो रहे हो, नेचुरली आपका डर, आपका भय खत्म हो रहा है तो आप जीत जाओगे। तो वो सही फियरलेस है, वो असली में निर्भयता है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं स्वयं सर्वथा भय से मुक्त नहीं हूँ, भयमुक्त नहीं हूँ। काम, क्रोध एक शत्रु है जिनसे भय के कारण ही बचा जा सकता है।
इनसे जीत लेने से बाहरी भय का उपद्रव अपने आप मिट जाता है। राग मतलब राग का क्या अर्थ? राग का अर्थ है डिज़ायर ड्रिवन। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। इच्छा से चलने वाला मन रागी मन कहलाता है। जो इच्छा के पीछे भागता है, जो इच्छा पूर्ति में संलग्न रहता है, एकदम आउटर डिज़ायर के बेसिस पे जो जीता है, उसे उस तरीके के मन को रागी मन बोलते हैं। दैट माइंड इज टर्म टू बी डिज़ायर ड्रिवन। तो राग से मुक्त होना है एक्चुअली, इन रियलिटी डीपली, बहुत डीपर लेवल पे, माइंड के लेवल पे हमें राग से दूर होना है। और दूर होना भी किस तरीके से है? इस तरीके से नहीं कि मन की गहराई में कहीं ना कहीं चल रहा है, यार वो चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और ऊपर से बोल दिए कि अरे यार मैं तो इच्छा के पीछे नहीं भागता, ये व्यर्थ है। ऐसा विरागी मन रागी मन से भी बदतर होता है। तो गांधी जी ने कई सारे आध्यात्मिक पुस्तकों, आध्यात्मिक कहानियों को पढ़ने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि राग आसक्ति का अर्थ कब्जेबाजी। मुझे ये चीज़ मिल जाए, नहीं मिलेगी तो मैं खुश नहीं रह सकता, नहीं मिलेगी तो मेरे जीवन में शांति नहीं आने वाली। तो आसक्ति से भी दूर होना पड़ेगा, इन्फेचुएशन से भी दूर होना पड़ेगा। बिकॉज जब हम इन्फेचुएशन से दूर होते हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी ने एक जो सीख उनसे हमें मिलती है वो यह मिलती है कि राग आसक्ति से दूर रहो, और वो भी प्रयत्न करके नहीं, अपने आप अगर दूरी बन रही है तो वो सत्य दूरी है।